नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं बारिश की स्थिति क्या रहेगी देश में, कहां पर क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है या नहीं, तापमान में किस तरह का बदलाव आ रहा है और पर्यटन के लिहाज से अलग अलग शहरों में मौसम कैसा रहेगा। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबर पर। जी हाँ, कहां से मौसम की बड़ी खबरें आज निकल कर आ रही हैं, इस पर नजर हम डालेंगे, क्योंकि क्या कुछ खास हो रहा है हमारे देश की। अगर बात की जाए मौसम में किस तरह की गतिविधि है, और सबसे पहले अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो आपको बता दें यहाँ पर कहीं कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की भी अगर बात करें तो यहाँ भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। वहीं अगर खासतौर से बात करें उत्तराखंड की, तो कुछ इलाकों में यहाँ भी हल्की बारिश या जो और पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। जबकि अगर बात की जाए पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर खासतौर से विदर्भ की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में, इसकी जानकारी आपको हम देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ना सिर्फ बारिश की स्थिति की, या कहीं पर चेतावनी कुछ जारी की गई है या नहीं। इसमें आप मैप में आप देख सकते हैं अलग अलग रंग जो हैं आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, और खासतौर से जो हरा रंग है, एक अच्छी बात कि इन क्षेत्रों में किसी तरह की सावधानी नहीं है। अधिकतर जो राज्य हैं वहाँ पर किसी तरह की कोई सावधानी नहीं, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश की बात की जाए, विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर नजर बनाए रखने की बात कही गई। और ऐसी स्थिति अंडमान निकोबार में भी नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, उसी वजह से नजर बनाए रखने की जो बात है मौसम विभाग द्वारा की गई है। जबकि जो बाकी क्षेत्र हैं आप देख सकते हैं, उत्तर भारत की बात की जाए, दक्षिण भारत की बात करें, वहाँ फिलहाल स्थिति साफ रहेगी। बारिश की स्थिति आइए जान लेते हैं। खासतौर से जम्मू कश्मीर की बात की जाए, गिलगित, मुजफ्फराबाद और इसके साथ साथ लद्दाख में देखिए कई जगह बारिश हो सकती है। जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यहाँ पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ये दोनों क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। जिस तरह का अनुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जताया है, यानी जो ये क्षेत्र हैं इनमें बारिश की कोई गतिविधि नजर नहीं आएगी। पूर्वी भारत का रुख करें तो देखिए यहाँ भी स्थिति यही नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, यहाँ भी बारिश नहीं होगी, और साथ ही उपमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी नहीं है। और यही स्थिति हम देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी यही स्थिति जो है फिलहाल नजर आ रही है। दक्षिण भारत का रुख करें तो यहाँ जरूर कुछ स्थिति हम देख सकते हैं। केरल और तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश होगी। जबकि अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो यहाँ पर कई जगह बारिश हो सकती है। साथ ही आपको बता दें लक्षद्वीप के हिस्सों में भी कई जगह जो बारिश है उसकी संभावना जताई गई है। जबकि कर्नाटका क्षेत्र की बात की जाए, रायलसीमा की हम बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ बारिश नहीं होगी। और मध्य भारत में भी देख लीजिए, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, विदर्भ की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि जो बाकी क्षेत्र हैं, यानी राजस्थान की हम बात करते हैं, गुजरात क्षेत्र की बात की जाए, महाराष्ट्र क्षेत्र की हम बात करें, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा का क्षेत्र, यहाँ फिलहाल बारिश नहीं होगी। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति है ये हम जान लेते हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में आप देखिए आपको बारिश की जो स्थिति है वो नजर आ रही होगी। असम और मेघालय की अगर बात की जाए, यहाँ कुछ एक जगह जो बारिश है दर्ज की गई। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी, और बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर कोहरे की जो स्थिति है वो पिछले दिनों दर्ज हुई। और इसके साथ साथ दक्षिण भारत की अगर बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ एक जगह जो बादल है वो बरसे। और ऐसी स्थिति हमने देखी पुडुचेरी में भी, तमिलनाडु में और केरल में भी। आपको बता दें कुछ एक जगह जो बारिश है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। क्या स्थिति रही है, क्या कुछ खास गतिविधि हम मान सकते हैं जो इन राज्यों में दर्ज की गई बारिश की। और मध्य भारत की अगर बात की जाए तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर ना सिर्फ जो तेज़ हवाएं हैं वो चलने का अनुमान जताया गया था, कुछ ऐसी स्थिति हमने यहाँ पर देखी। हालांकि पिछले दिनों जो दिन है वो भी काफ़ी यहाँ ठंडा रहा था, लेकिन अब स्थिति जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल तेज़ हवा का जो दौर है वो यहाँ पर दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहा मौसम में, और इसके साथ ही अगले 2 दिन, 1 से 2 दिन की बात की जाए तो बारिश कहाँ कहाँ हो सकती है। लेकिन इस दौरान तापमान की अगर बात करें, तापमान में क्या कुछ बदलाव आया है इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल
देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना बारिश की स्थिति क्या रहेगी, लेकिन अगर बात करते हैं तापमान की स्थिति की, सबसे अधिक तापमान कहाँ रहा, सबसे कम तापमान कहाँ दर्ज किया गया और किस तरह का बदलाव तापमान में आ रहा है, ये आपको हम बताएंगे तापमान के हाल में। जी हाँ, खासतौर से अगर बात करें पहले न्यूनतम तापमान की स्थिति की क्या दर्ज की गई है, आइए जान लेते हैं। खासतौर से केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया सामान्य के मुकाबले। जो स्थिति हम देख पाते हैं अमूमन उसके मुकाबले इस तरह का जो बदलाव है वो तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। लगातार जो स्थिति है उसमें देखिए बदलाव आता है तापमान की जब बात की जाए, और कुछ ऐसा ही बदलाव हमने देखा पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में, तेलंगाना की बात की जाए या फिर खासतौर से ओडिशा की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो एक बड़ा बदलाव हम मान सकते हैं। जो अमूमन जो तापमान रहता है उसे 5 डिग्री सेल्सियस कम यहाँ दर्ज किया गया, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, झारखंड की बात करें या फिर गांगे पश्चिम बंगाल की बात की जाए और साथ ही विदर्भ में भी आप देख सकते हैं यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। यानी जो गिरावट है वो न्यूनतम तापमान में यहाँ दर्ज की गई 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की। इसी के साथ ही अगर नजर डालते हैं खासतौर से हिमाचल प्रदेश पर तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको हम बता रहे हैं, और खासतौर से हम अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की, उत्तराखंड और हरियाणा की भी देखिए स्थिति जो है वही नजर आ रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। अमूमन जो स्थिति हम देख पाते हैं इन क्षेत्रों में तो यहाँ भी फिलहाल न्यूनतम तापमान में जो गिरावट है वो देखी जा रही है, और इन क्षेत्रों में अब भी आपने जाना कि जो हल्की बारिश या बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं सबसे कम तापमान की बात करें तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में ये रहा न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम तापमान जो है खजुराहो में दर्ज किया गया और ये रहा 5 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूनतम तापमान का हाल आपने जान लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की। खासतौर से जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया सामान्य के मुकाबले। जो स्थिति यहाँ पर हम देख पाते हैं तो कुछ एक जगह जो तापमान है उसमें बदलाव देखा जा रहा है अधिकतम तापमान की स्थिति में भी। और खासतौर से अगर बात की जाए कोंकण और गोवा की तो आप देख सकते हैं स्थिति क्या बनी हुई है, और तटीय कर्नाटक में भी यही स्थिति हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया है। लगातार जो तापमान है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, और खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, बिहार की बात करें और गांगे पश्चिम बंगाल की बात की जाए, ओडिशा की बात की जाए तो यहाँ भी तापमान जो है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। और ऐसी स्थिति उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी फिलहाल नजर आई। यानी अलग अलग जगहों पर जो तापमान है उसमें देखिए किस तरह का बदलाव जो है वो दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान में। और पूर्वोत्तर की अगर बात हम करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और इसके साथ साथ मिजोरम, त्रिपुरा में भी अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया सामान्य के मुकाबले। जी हाँ, पिछले 24 घंटों के दौरान जो तापमान की स्थिति दर्ज की गई है वो आपने यहाँ पर जानी अधिकतम तापमान की, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्योंकि लगातार देखिए जिस तरह का बदलाव तापमान में हम देख पा रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर बात करते हैं हम खासतौर से केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की तो यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। जो स्थिति हम देख पा रहे थे, और न्यूनतम तापमान में भी हमने देखा था किस तरह का जो बदलाव है इन क्षेत्रों में। और पिछले दिनों बारिश की स्थिति भी हमने देखी थी यहाँ पर आई थी, और उस वजह से भी तापमान में जाहिर तौर पर बदलाव आता है। जबकि हम अगर बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की बात की जाए, विदर्भ की हम बात करें या फिर मराठवाड़ा का क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो तापमान है अधिकतम तापमान ये 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस
कम दर्ज किए गए। अमूमन इन क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है वो यहाँ दर्ज की गई। और सबसे अधिक तापमान की हम बात करें तो केरल के कन्नूर में ये दर्ज हुआ और यहाँ तापमान रहा 36.1 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक तापमान जो है वो यहाँ दर्ज किया गया केरल के कन्नूर में। तो जाना आपने क्या स्थिति रही तापमान की, लेकिन प्रमुख शहरों की अगर बात करें तापमान का बदलाव तो आपने जान लिया। इन शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। तो जाना आपने प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई, लेकिन प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता का स्तर कैसा रहा और पर्यटन के लिहाज से अलग अलग शहरों में कैसा रहेगा वहां का मौसम, ये जानकारी आपको देंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं वायु की गुणवत्ता के स्तर के बारे में। अलग अलग शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर क्या स्थिति दर्ज की गई है, प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए वायु कितनी प्रदूषित है, यह आपको हम बताएंगे वायु गुणवत्ता के बारे में, यानी अलग अलग शहरों की अगर खासतौर से बात की जाए। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। 302 यहाँ पर दर्ज किया गया, जो कि जाहिर तौर पर एक खराब स्थिति पर हमें नजर आ रहा है। और लखनऊ की बात करें तो 224 ये रहा, जो कि थोड़ी खराब स्थिति के अंतर है अगर गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर बात की जाती है वायु की गुणवत्ता की। और पटना की बात करें तो 253 ये दर्ज हुआ, जो कि फिर से एक थोड़ी खराब स्थिति की श्रेणी में यहाँ पर नजर आ रहा है। और बेंगलुरु की बात करें तो ये 62 रहा, जो कि एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। लेकिन अगर खासतौर से बात की जाए पुणे की तो 119 ये रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक स्थिति है, लेकिन करीब है अच्छे के, यानी और बेहतरी यहाँ पर भी हो सकती है। हैदराबाद की अगर बात करें तो 149 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक स्थिति के अंदर फिलहाल नजर आ रहा है। कोलकाता की अगर बात करें तो यहाँ 107 रहा, जो श्रेणी है संतोषजनक लेकिन करीब है अच्छे के, यानी यहाँ पर अभी संभावनाएं और हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। अगर आप अलग शहरों में जा रहे हैं कैसा मौसम रहेगा। गोवा के पणजी की अगर बात की जाए तो देखिए अगले 4 दिन यहाँ मौसम जो है पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, अगले 4 दिन अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है वो 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। कोई बड़ा बदलाव जो है वो पणजी में नहीं देखा जा रहा मौसम में, और ऐसी स्थिति हमने तापमान में भी देखी। लेकिन अगर आप रुक कर रहे हैं कर्नाटक के मैसूर का, तो यहाँ अगले 4 दिन
आपको कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए मिल सकते हैं, यानी सोमवार से लेकर गुरुवार तक कोई भारी बारिश की स्थिति यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे। और ऐसे में अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो ये 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो अगर आप मैसूर भी जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं, कोई फिलहाल बारिश की स्थिति यहाँ पर नहीं है। मध्य प्रदेश के खजुराहो की अगर बात की जाए तो देखिए सोमवार को यहाँ पर कोहरे की स्थिति आपको नजर आ रही होगी, जबकि मंगलवार को गरज के साथ कुछ एक जगह जो बारिश है वो हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और ऐसे में बुधवार और गुरुवार अगले 2 दिन फिर से एक बार कोहरे की स्थिति है, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो कोहरे की स्थिति जरूर आपको खजुराहो में मिलेगी। और खासतौर से पंजाब के अमृतसर अगर आप जा रहे हैं, देखिए अमृतसर में यहाँ पर सोमवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, लेकिन अगले 3 दिन यानी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को मौसम जो है पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरीके से जो मौसम है वो साफ आपको मिल सकता है। इन तीनों दिन आप यहाँ जाने की योजना जो है जरूर बना सकते हैं। सोमवार में भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें, और जहाँ भी जाएं वहाँ के मौसम की जानकारी आप जरूर लें। साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल भी आपको हम बता रहे हैं, क्या स्थिति यहाँ पर रह सकती है। उत्तराखंड के नैनीताल की अगर बात की जाए, यहाँ भी सैलानी काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं, तो देखिए सोमवार को कुछ एक जगह जो बादल है वो जरूर नजर आ सकते हैं, जबकि मंगलवार को यहाँ पर कुछ एक जगह जो बारिश है उसकी संभावना बनी हुई है। साथ ही बुधवार और गुरुवार की अगर बात करें तो बारिश के बाद अगले 2 दिन जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। कोई कह सकते हैं मौसम की बड़ी गतिविधि जो है वो यहाँ नजर नहीं आ रही। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है 12 से 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की अगर बात की जाए, हमने लगातार आपको बताया कि सोमवार को यहाँ देखिए बारिश हो सकती है, मंगलवार को कुछ एक जगह बादल छाए रहेंगे, जबकि बुधवार और गुरुवार को भी एक बार फिर से जो बारिश की स्थिति है वो गुलमर्ग में बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो तापमान है उसमें बदलाव हम देख पा रहे हैं। अधिकतम तापमान जो है वो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पे रह सकता है, और जो न्यूनतम तापमान है देखिए वो -5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो लगातार जो स्थिति यहाँ रह सकती है वो हमने आपको बताई। और राजस्थान के जैसलमेर की अगर बात की जाए तो अगले 4 दिन यहाँ जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला रहेगा। आप किसी भी दिन या चारों ही दिन अगर आप इस तरह की योजना बना रहे हैं तो यहाँ पर आप बेझिझक जा सकते हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है वो करीब 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो ये 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। तो कोई बड़ी गतिविधि जो है फिलहाल जैसलमेर में नजर नहीं आ रही। यहाँ भी जो पर्यटक हैं काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं। और खासतौर से तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए सोमवार की अगर बात करें तो कोहरे की स्थिति जरूर आपको मिल सकती है, जबकि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार अगले 3 दिन यानी यहाँ पर कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान बना हुआ है। तापमान जो है उसमें कुछ खास ऐसा बदलाव नहीं, लेकिन आप त्रिपुरा के अगरतला में अगर जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार अगले चारों ही दिन जो कोहरे की स्थिति है वो नजर आ रही है। यानी अगर आप यहाँ जाते हैं तो कोहरे का सामना आपको करना पड़ सकता है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है वो 13 से 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो यहाँ अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप जाइए, लेकिन सतर्क आपको रहना होगा, सावधान आपको रहना होगा, क्योंकि कोहरे से आपका सामना हो सकता है। साथ ही अगर हम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 3 दिन मौसम जो है खुला हुआ है, जबकि गुरुवार में आपको जरूर गरज के साथ यहाँ पर जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही होगी। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है वो 12 से 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान अगर बात करें तो ये 3 से 4 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो शुरू के जो 3 दिन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आप इसमें यहाँ जाने की योजना बना सकते हैं। तो जाना आपने प्रमुख शहरों में किस तरह के मौसम जो है वो रह सकता है, लेकिन यही मौसम जब हमारी फसलों की बात की जाती है, कृषि की बात की जाती है, किस तरीके से इसका असर होता है और उसी के लिहाज से किसान जो हैं कौन कौन सी सावधानी अपना सकते हैं, किन फसलों की बुआई कर सकते हैं, कौन फसलों की रोपाई कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाकों में किसान इस समय चने की फसल में सिंचाई ना करें, वहीं मालवा के पठारी इलाके में अगैती भिंडी की बुवाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। यही किसान इस समय टमाटर की नर्सरी लगाएं और अगर पौध तैयार हो तो उनकी रोपाई कर लें। जबकि झाबुआ के पहाड़ी इलाकों में ग्रीष्मकालीन मूंग के अलावा सब्जियों की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ टमाटर, मिर्च और प्याज की नर्सरी में समय से सिंचाई करें। झाबुआ के पहाड़ी इलाकों में ही सरसों की फसल को रोगों से बचाएं। वहीं विंध्य के पठारी हिस्सों में इस समय तापमान में गिरावट देखी जा सकती है, जिससे नए बागों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में बचाव के लिए किसान पौधों को घास से ढकें। यहीं इस समय टमाटर, बैगन, पत्ता गोभी और फूल गोभी जैसी सब्जियों की नर्सरी लगाई जा सकती है। मध्य नर्मदा घाटी इलाके में अरहर में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में यहाँ के किसान इसकी निरंतर निगरानी करते रहें। बुंदेलखंड में टमाटर, प्याज, बैगन, मिर्च और फूल गोभी की रोपाई मुख्य खेत में कर लें।
वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में बाजरे को फफूंद, झुलसा और भूरे धब्बे वाले रोग से बचाने के लिए बुवाई से पहले बीज को उपचारित करें। इसके साथ ही यहाँ गेहूं में सिंचाई करें। बस्तर के पठारी इलाके में सरसों को कीटों से बचाएं। वहीं राजस्थान के अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी हिस्सों में गर्मियों की शुरुआत में लौकी, तुरई, कद्दू, करेला, खीरा और टिंडे जैसी सब्जियों की बुवाई के लिए किसान बीज, उर्वरक और रसायनों की व्यवस्था करें। वहीं दक्षिणी राजस्थान के उपनम मैदानी इलाकों के अलावा अरावली पहाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए अगेती भिंडी की बुवाई के लिए खेत तैयार करना शुरू कर दें। भिंडी में A4, परभनी क्रांति और अर्का अनामिका जैसी उन्नत किस्मों का चयन करें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप अलग अलग क्षेत्रों में कर सकते हैं, और साथ ही इस मौसम की अगर बात की जाए तो एक और विकल्प आपके पास है सब्जी फसलों में। जी हाँ, आप बैंगन की अगर खेती करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं इस मौसम में, लेकिन इसके लिए कौन सी उन्नत किस्में और किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी अलग अलग क्षेत्रों के लिए, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में और आज की फसल में। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो जाना आपने इस मौसम में कैसे आप सफलतापूर्वक बैंगन की खेती कर सकते हैं। साथ ही मौसम की सारी जानकारी आपने ली, लेकिन अब ये सारी जानकारी आपको बता दें आपको एक और जगह मिल सकती है, जो यहाँ आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके, जहाँ मौसम की सारी जानकारी अब मौसम खबर के साथ आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।